जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम सारनाथ की पावन पवित्र भूमि पर यहाँ आए हुए हैं और जहाँ हम खड़े हैं ये सारनाथ में धम्मा लर्निंग सेंटर हैं। आप ये देख रहे हैं, ये विशालकाय बिल्डिंग बनी हुई है। ये 4 मंजिल का भवन है जिसमें करीब 45 कमरे हैं, 5 हॉल हैं, 3 लाइब्रेरी हैं। नीचे बेसमेंट में पूरा खाने की व्यवस्था है। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, रहने खाने की सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये धम्मा लर्निंग सेंटर, धम्म प्रशिक्षण केंद्र। ये धम्म के लिए समर्पित है और यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के ग्रेजुएशन तक बच्चे यहाँ पढ़ने का काम करते हैं। जो धम्म के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यहाँ क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक पीएचडी के यहाँ छात्र रहते हैं जो चीवर पहन करके रहते हैं। और केवल धम्म की नहीं, यहाँ जो एकेडमिक एजुकेशन है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम करते हैं और उनका सारा व्यवस्था, सारा खर्चा, देख रेख ये धम्मा लर्निंग सेंटर करता है। जिसमें हर समाज के बच्चे हैं, जिसमें अच्छे परिवारों के भी बच्चे हैं जिन्होंने दिए हुए हैं कि जो धम्म के बारे में जानना सीखना चाहते हैं। और भी बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी बच्चे हैं। सबके लिए यहाँ खाने पीने रहने की सुविधा है। यहाँ 45 कमरे हैं। हम लोग यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं और इसके साथ साथ में देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ तक कि विदेशों से, दुबई से यहाँ आए हुए हैं, अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, यहाँ इलाहाबाद से भी आए हैं, कानपुर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, सब परिवार आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। तो ये जो सारनाथ है ये बुद्धिस्ट प्लेस, बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ जब वो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले सारनाथ में आकर के उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला उपदेश धम्म का उपदेश दिया था। इसलिए बुद्ध धम्म में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। और इसके साथ में यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी आए थे, जिन्होंने कहते हैं कि अंतिम संदेश बाबा साहब ने यहाँ 1956 नवंबर 1956 में अंतिम संदेश यहाँ दिया था। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ जो सारे देशों के यहाँ बौद्ध विहार बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग, हम यहाँ अभी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, आप ये देखेंगे, जिसमें 500 के करीब उपासक उपासिकाएं आ सकते हैं एक बार में। बहुत बड़ा हॉल है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। इतना ही बड़ा एक हॉल नीचे है, इतना ही बड़ा एक हॉल ऊपर है, और उसके ऊपर भी बनने की अभी व्यवस्था है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर रोज़ सुबह 5 बजे से बुद्ध वंदना होती है, शाम को 6 बजे से 1 घंटे के लिए बुद्ध वंदना होती है। और सारे लोग, जो भी उपासक उपासिकाएं यहाँ होते हैं, जो भी यहाँ भिक्षु हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो सभी यहाँ पर धम्म देशना करते हैं, उपासना करते हैं, यहाँ पर बुद्ध वंदना करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हॉल है, आप देख रहे हैं। एकदम बढ़िया तरीके से सुंदर फर्श है, सुंदर मूर्ति है, सुंदर सजावट की हुई है। यहाँ धम्म ध्वज की ऊपर लड़ियाँ देख रहे हैं। अभी इसके हम ऊपर आपको लेके चलते हैं, यहाँ भी दिखाएंगे कि किस किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। अब हम चलते हैं धम्मा लर्निंग सेंटर के पहली मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर। ये देखेंगे बढ़िया सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। ये पूरी इसमें लिफ्ट भी लगाई जाएगी ताकि जो बुजुर्ग या उस तरीके के आएँ उनको चलने चढ़ने की दिक्कत ना हो। ये आप देख रहे हैं फिश एक्वेरियम भी बना हुआ है प्रकृति के साथ के लिए। ये भंते जी का ऑफिस है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये भंते जी का ऑफिस है। मीटिंग वगैरह भंते जी यहीं करते हैं अपने सभी उपासकों से मिलने के लिए। यहाँ कुछ पुस्तकें भी रखी हुई हैं।
जो उपासक पुस्तकें देखना चाहें या भंते जी को कोई पढ़ना होता है तो यहाँ छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे ये कमरे बने हुए हैं, इसमें शायद 15 या 20 कमरे हैं और अच्छे कमरे बनाए हुए हैं। हम आपको कमरे की झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से सुंदर तरीके से ये बनाए गए हैं। आप ये देखेंगे यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ आए हुए हैं, इन कमरों में रह रहे हैं। अभी देश के अलग अलग कोने से, अमेरिका से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, बहुत सारे उपासक जो सारनाथ घूमने के लिए आते हैं। आइए अंदर कमरे की एक झलक हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के कमरे बनाए हुए हैं। ये उपासक उपासिकाएं आए हुए हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। इस तरीके का कमरा है, देखिए साफ़ सुथरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बिस्तर दीवान सब लगे हुए हैं, बढ़िया कंबल रखे हुए हैं और साथ में बढ़िया टॉयलेट भी साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ बाहर का भी व्यू आपको खिड़की से मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं। आगे ये आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है, ये फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है, ये पहली लाइब्रेरी है। ये जो है धार्मिक लाइब्रेरी है और यहाँ आप देख रहे हैं ये सब धम्म की किताबें आपको मिलेंगी, धम्म का साहित्य मिलेगा। आप सारी किताबें देख रहे हैं, यहाँ हर भाषा में किताबें मिल जाएंगी जो धम्म की किताबें हैं। ये हिंदी में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, धम्म की सारी पुस्तकें इस लाइब्रेरी में हैं। और यहाँ देखेंगे आप अगर इस कोने पे, तो ये जो है पाली भाषा में जो धम्म का ओरिजिनल साहित्य है, जो मूलभूत किताबें हैं, ये पाली भाषा में सारी किताबें जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की सारी जो साहित्य है वो यहाँ रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ओरिजिनल साहित्य है ये बिल्कुल। और इसके साथ साथ में ये सब भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी इन पूरे त्रिपिटक ग्रंथों का किया गया है। तो ये जो है धार्मिक लाइब्रेरी है। इसी तरीके से आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है सोशल, उसकी सामाजिक वो किताबें रहेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं ये नीचे के फ्लोर पे भी इस तरीके से ये बुद्ध साहब के लिए पवित्र स्थान ये निश्चित किया गया है। नीचे भी मूर्ति लगी है, उसके नीचे भी मूर्ति लगी है, यहाँ भी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी है और इसके ऊपर भी इसी तरीके का स्थान है। तो ये चारों फ्लोर पर इसी जगह पर प्रतिष्ठित यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं ये दूसरा जीना है। एक जीना मुख्य जीना बाहर है, वो काफ़ी चौड़ा है। ये दूसरा जीना है जिसको सर्विस जीना बोलते हैं। ये दूसरा जीना है और दोनों तरफ से जो है एंट्री है इस हॉल के लिए पूरे चारों फ्लोर पर। आगे के जीने के साथ में लिफ्ट भी लगी हुई है ताकि हर कोई व्यक्ति यहाँ आ सके। ये आप देख रहे हैं थर्ड फ्लोर है। यहाँ आप ये देख रहे हैं अभी काम चल रहा है और ये पूरे यहाँ भी 20 कमरे करीब हैं। आप देख रहे हैं ये सब कमरे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो सामाजिक लाइब्रेरी होगी जिसमें सोशल जितने मूवमेंट चले हैं, सामाजिक परिवर्तन के जितने भी मूवमेंट चले हैं उसका साहित्य यहाँ रखा जाएगा। और इसके ऊपर भी फ्लोर है अभी, वहाँ भी काम चलेगा। आइए देखते हैं कमरों में किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सारा बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। ये मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, यहाँ टाइलें बिछाने का काम कर रहे हैं। ये टाइलें बिछाई जा रही हैं, इधर ये बिछाई जा चुकी हैं टाइलें, आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से। और आप देख रहे हैं इसकी ये चौखट है, ये पत्थर की ग्रेनाइट की लगी हुई है, लकड़ी की या लोहे की नहीं है। ये कभी ख़राब नहीं होंगी, इन पर जंग नहीं लगेगी, इन पर कोई कलर या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसकी वास्तुकला के हिसाब से बहुत ही सुंदर तरीके से कमरे बनाए जा रहे हैं। हर कमरे में जो है टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ताकि किसी भी उपासक उपासिकाओं को जो यहाँ रहेंगे आकर के उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अभी हम 5वें फ्लोर पे आ गए हैं, मतलब रूफ टॉप पे आ गए हैं, छत पर आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये खुली छत है। यहाँ पर बिजली के लिए ये सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि
बिजली की जितनी हमें ज़रूरत है वो इस सोलर एनर्जी से हमें मिल जाए। आप देख रहे हैं इधर भी पैनल लगे हुए हैं, इधर भी पैनल लगे हुए हैं। ये जो है छत है और छत के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से प्राकृतिक ग्रीनरी नज़र आएगी। प्राकृतिक वातावरण है, दूर दूर तक हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं खिले हुए। तो ये बहुत ही प्रकृति के गोद में है, एक तरीके से ये कहेंगे धम्मा लर्निंग सेंटर। पूरा प्राकृतिक वातावरण है, यहाँ आकर के मन को बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस धम्म कारवां के लिए कि प्राकृतिक माहौल में यहाँ रह रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये एक हॉल टाइप का यहाँ रहेगा, यहाँ पर एक किचन भी बनाई जाएगी और ये साइड में भंते जी ने बताया कि इधर भी एक कमरों की लाइन बनाई जाएगी। जो विदेशी बौद्ध भिक्षु वगैरह आते हैं उनके लिए स्पेशल तरीके से व्यवस्था की जाएगी, उनके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर एक मंच बनाया जाएगा, छोटा सा स्टेज, जहाँ पर बुद्ध से संबंधित, साहिब कबीर से संबंधित यहाँ सत्संग, वो साधु लोग आएंगे और भंते लोग भी आएंगे, साथ में बैठ कर के सत्संग करेंगे। तो सारे हमारे महापुरुषों का जो मूवमेंट रहा है उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। तो ये जो कल्चरल हमारा मूवमेंट रहा है, सांस्कृतिक धरोहर रही है, उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के बारे में यहाँ चर्चा होगी, यहाँ सत्संग हुआ करेगा। यहाँ पर जो है सभी लोगों के, सभी हमारे जितने धार्मिक महापुरुष हुए हैं, सामाजिक महापुरुष हुए हैं, राजनीतिक महापुरुष हुए हैं, उन सब की विचारधारा के बारे में यहाँ विचार विमर्श हुआ करेगा, ताकि समाज में सभी जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको हर कोई जान सके, समझ सके। मेरा SM न्यूज़ के माध्यम से निवेदन है कि यहाँ सारनाथ में ज़रूर आएँ, और आप आए हैं तो यहाँ धम्मा लर्निंग सेंटर ज़रूर देख के आएँ। ये सारनाथ रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास है। अगर आप 3 व्हीलर से आएंगे तो मुश्किल से 2, 3 या 4 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। पैदल भी आ सकते हैं सारनाथ रेलवे स्टेशन से, और सारी घूमने की जगह यहाँ से बिल्कुल ही ईजी अप्रोच पर हैं। अब हम धम्मा लर्निंग सेंटर के बेसमेंट में यहाँ आ रहे हैं। जो नीचे का तल है, सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी, जिसे बनाया गया था, ये बेसमेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले इधर किचन है, ये किचन है, ये किचन है। तो यहाँ सारी व्यवस्था बनाने और खाने की स्वतः व्यवस्था है। ये जितने हमारे भंते लोग हैं, ये भंते लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ने का काम भी करते हैं, पढ़ाई का काम भी करते हैं, साथ में भोजन व्यवस्था भी खुद ही देखते हैं। अभी करीब 40-50 उपासक यहाँ रुके हुए हैं, सबके खाने के लिए सुबह नाश्ता बनाया था, और अभी सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं ये भंते लोग, और बहुत प्यार से सबको खिलाने का काम करते हैं। तो ये किचन है। किचन के बाद आप देख रहे हैं ये साइड में कमरे हैं। यहाँ जितने हमारे भंते लोग हैं, विद्यार्थी हैं जो अध्ययन करते हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। और साथ साथ में आप देख रहे हैं डाइनिंग हॉल भी है। ये भंते लोगों के कमरे हैं, आप ये देखेंगे, ये कमरे हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं। यहाँ सारे जो भिक्षु लोग हैं, भंते लोग हैं, इधर ही रहते हैं। इसमें देखिए अध्ययन भी कर रहे हैं। ये छोटे भंते जी हैं, ये पढ़ाई करने का काम करते हैं। व्यवस्थित तरीके से कमरा रखा हुआ है और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये धम्मा लर्निंग सेंटर है, तो लर्निंग भी यहाँ अच्छी तरह से। और आप देख रहे हैं इधर ये डाइनिंग हॉल भी है, साथ में ये कुर्सियाँ टेबल रखी हुई है। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी बहुत उत्तम तरीके से की जाती है। और सामने आप देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, सुंदर प्रतिमा है। यहाँ ये प्रतिमा जो है सबसे पहले यही प्रतिमा स्थापित की गई थी, और इसी के ऊपर बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा है, उसके ऊपर भी है और उसके ऊपर भी है। चारों मंजिल पर इसी स्थान पर प्रतिमा लगाई गई है, ताकि प्रतिमा के स्थान की गरिमा रहे और प्रतिमा की भी गरिमा रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हमारे लिए। जो भी उपासक उपासिकाएं आते हैं, सबको यहाँ प्रेरणा मिलती है, सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सभी का धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।